दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। ये जो लोन एप्लीकेशन है, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ताला फास्ट एंड सिक्योर लोन ऐप। ये जो लोन एप्लीकेशन है बेसिकली प्ले स्टोर के ऊपर हाल ही में लॉन्च हुआ है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप काफी इजी तरीके से सिक्योर लोन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है न्यू है लेकिन आरबीआई रजिस्टर है और आज के समय में ये जो लोन एप्लीकेशन है सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन देती है। तो अगर आप भी चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, ताला लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेना, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोन अप्लाई करने से लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है सच में रियल है या फेक है, आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, आपको यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है यानी ताला लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है आपको मैक्सिमम लोन कितना देती है। यहां दोस्तों आप देखो कि मैक्सिमम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो लोन है वो 30,000 तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही आप अप्लाई कर पाओगे। और यहां देखोगे आपको जो लोन ऑफर है ओनली 2 डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे यानी ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पर लोन का ऑफर मिलेगी। कोई भी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना यहां कोलेटरल का ही आप लोन ले पाओगे। यहां दोस्तों आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन देती है, काफी कम प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन देती है। आप यहां अगर लोन अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ये इंटरेस्ट जो है कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब चलिए डायरेक्टली हम यहां लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं और कैसे लोन अप्लाई करके यहां लोन लिया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे। अब जैसे इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां फर्स्ट टाइम आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां सिंपली इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, उसके बाद यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे। अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद यहां आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी परमिशंस को एक एक करके यहां अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे तो इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाओगे। अब यहां दोस्तों आप देखोगे लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही आपको यहां अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि आपसे सबसे पहले यही पूछा जा रहा है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इस लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको पता कैसे चला, जैसे फैमिली या फ्रेंड से या फिर ऑनलाइन ऐड से या फिर अदर से। सिंपली आप उससे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहां आप देख सकते हो कि यहां आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। जिसमें आप देखोगे तो आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स फिल करोगे और आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे ही यहां लोन ऑफर दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। ध्यान से देख लेना कि आपके आधार कार्ड के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, ये दोनों मिसमैच नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट वही डालना जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। यहां दोस्तों आप देखोगे कि ये जो कैलेंडर है इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां से आप देख सकते हो इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका बर्थ ऑफ ईयर है वो यहां से आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहां से आप मंथ इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हो, जो भी अप्रैल मार्च जिस तरीके से है वो आप सेलेक्ट करके यहां से आप ओके कर दोगे। देन गाइस यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। ध्यान से दोस्तों सही पैन कार्ड नंबर डालना, क्योंकि आपके पैन कार्ड के भी यहाँ पे यहाँ लोन ऑफर मिलेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप कुछ डिसेबिलिटी आपके अंदर है, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से नो करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपको एक ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो ईमेल आईडी यहां डाल करके सिंपली दोस्तों यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां एड्रेस डिटेल्स आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपका एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में फुल एड्रेस डाल दोगे। उसके बाद यहां आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दोगे। देन इसके बाद सिंपली यहां से आप नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स डाले हैं, जैसे आपका नाम, आपका
डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड नंबर, आपका जेंडर, ये सभी कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर ये डिटेल सही है देन गाइस आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करना। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा भी कुछ गड़बड़ है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से आप इसे एडिट और सही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा सभी डिटेल सही है, यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे अब यहाँ से आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप जो फोन यूज करे वो आपका खुद का है, तो यस करोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस एप्लीकेशन को पहली बार यूज करें, अगर आप पहली बार यूज करें तो न्यू सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस फोन को कितने दिनों से यूज करें, वो आप सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप प्राइमरी स्कूल पढ़े हो या हाई स्कूल पढ़े हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या मास्टर्स में या फिर यूनिवर्सिटी तक पढ़े हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हो। अगर आप करते हो तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नो कर दोगे। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका जॉब है तो यस करोगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का यहाँ लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पर्सनल लोन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन की जरूरत है, आप यहाँ वर्ड में बताएं। तो यहाँ आपको जितने लोन की जरूरत है, जैसे अगर आपको 10,000 की लोन की जरूरत है तो यहाँ आप 10,000 अमाउंट डालोगे। अगर आपको 15,000 की लोन की जरूरत है तो आप 15,000 डालोगे। लेकिन ध्यान रहे ये जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम 30 के यानी 30,000 तक का ही लोन देती है। 30,000 तक का ही आप यहाँ लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको जितने लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट आप यहाँ डाल दोगे। और यहाँ आपसे नीचे देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई पास्ट में लोन है। अगर आपके पास अभी भी कोई लोन चल रहा है किसी अदर एप्लीकेशन का तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नो कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का काम करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपने जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डाला है वो सभी आपको दिखाया जा रहा है। अगर ये सभी डिटेल्स आपका सही है देन गाइस यहाँ सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें एडिट करने की जरूरत है, कुछ गलत डाला गया है, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हो। फिलहाल मेरा सभी डिटेल्स सही है देन गाइस यहाँ मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ आप सबमिट करोगे आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 1 से 2 घंटे के बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप एक्चुअल में कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे ही दोस्तों अगर आपको कुछ भी लोन का अप्रूवल मिलता है उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको उस लोन का डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। लोन का डिटेल्स चेक करके आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करोगे। आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो बस यही सिंपल प्रोसेस है ताला लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का। फिलहाल हमें लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने जो भी डिटेल्स डाला है वो डेमो डाला है, सही डिटेल्स नहीं डाला है, नहीं तो दोस्तों हमें भी यहाँ लोन का ऑफर मिल जाता। अगर आपको सच में लोन की जरूरत है और आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो हमने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि ये जो कंपनी है आरबीआई रजिस्टर है, एनबीएफसी कंपनी के साथ मिल करके ये लोन कंपनी काम करती है और ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर है। बट ये अब बात करें इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं। तो लोगों का रिव्यू यहाँ हम देखते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों का रिव्यू जो है यहाँ काफी बैड रहा है, लोन इसको नहीं मिल पा रहा। कई सारे लोगों को लोन मिलता है और कई सारे लोगों को यहाँ लोन नहीं मिल पा रहा। देखो यहाँ सब देखोगे कुलदीप करके कोई बंदा है, इसको यहाँ लोन का अप्रूवल मिला है। और यही दोस्तों यहाँ सब देखोगे सरिता सिंह करके है जो इसको लोन का अप्रूवल नहीं मिला है। ये काफी ज्यादा इसको कुछ इशू फेस हो रही है, इसलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन के साथ ये खुश नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप भी यहाँ लोन अप्लाई करें और आपके एरिया में इसका लोन अवेलेबल ना हो, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपके एरिया में लोन अवेलेबल हो लेकिन किसी कारण से आपका लोन रिजेक्ट हो गया हो। तो ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना इमरजेंसी में, तो दोस्तों जो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।